जैसा कि आपने कहा कि हम लोग मांग क्यों रहे हैं, ठीक क्यों मांग रहे हैं, तो सरकार का काम है एजुकेशन देना, सरकार का काम है, जैसे आपने कहा निखारने के लिए एजुकेशन। हम भी मानते हैं कि शिक्षा का कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो पहला हमला तो इसी को हो रहा है ना, कुछ शिक्षा देने तैयार ही नहीं है। जैसे रिसर्च सीट जितनी है, रिसर्च स्कॉलर की सीट ही घटा दे रहे हैं, फेलोशिप घटा दे रहे हैं, तो एक तरफ शिक्षा नहीं दे रहे हैं ना। और दूसरी बात, जो तबके शिक्षा से बाहर थे, बड़ी मुश्किल से आए थे, उनको बाहर किया जा रहा है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। हम इसमें कहाँ नौकरी की मांग रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आपने कही कि नौकरी वाला रोजगार जो है वो अपने आप में होम जनरेट नहीं होता है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, पॉलिसीज हैं, उन सब पॉलिसीज से बहुत सारा फर्क पड़ता है कंपनीज पे। जैसे अगर अभी कल को ओला बैन कर दिया जाए तो ओला के जितने ड्राइवर हैं इनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी भी हवा में जनरेट हो रही है, उसमें सरकार का कुछ ना कुछ रोल है। हम ये नहीं कह रहे सरकार आके हमको नौकरी दे दे, और केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं है, ओवरऑल रोजगार नहीं है। जो CMI का डेटा आया है वो केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं करता है। 2020 के आसपास उसमें बताया था कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कोविड के पहले की बात है ये, ऐसा कुछ नहीं कोविड के कारण हुआ है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ऐसी पॉलिसी बनाने की कि रोजगार पैदा हो सके। थैंक यू। और दूसरे क्वेश्चन पे कोई और रोजगार को लेके एक मतलब इस तरह का कॉमन सेंस बनाने की कोशिश ये मोदी सरकार कर रही है, ये नई बात है इस दौर की। ये साफ है कि हम ना भिखारी हैं और सरकार ना कोई परचून की दुकान है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमसे ये देश है और हमसे हमारे लिए ही रोजगार है और हमसे ही सरकार है। इसलिए सरकार कोई यहाँ मुनेर पे बैठा हुआ चीज है और हम जमीन में, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि नौकरी की बात छोड़िए, आप देश की तरक्की, आप देश खूब कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, ये हो फलाना ढिमका। हम कह रहे हैं कि देश की तरक्की की बात कर लेते हैं। कोई भी देश अपने ह्यूमन रिसोर्स को बिना यूटिलाइज किए तरक्की नहीं कर सकता। ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है आज तक का, पूरा दुनिया कोई भी तरक्की किया है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके तरक्की करता है। इंडिया को भी अगर तरक्की करना होगा अपने ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए आप सुनते होंगे कि ये देखते हैं कि जो एजुकेशन आता है वो आता है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है एजुकेशन। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये सरकार असल में ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स के साथ क्या कर रही है, नेचुरल रिसोर्स अपने दुलारे अडानी अंबानी को दे रही है और ह्यूमन रिसोर्स को अपने जो पूंजीपति हैं देसी विदेशी, जिनसे इनका चुनाव का खर्चा चलता है, उनके लिए सस्ता मजदूर बनाने की फैक्ट्री बाकी संस्थानों को बनाए हुए हैं। तो हम देश की तरक्की की अगर बात करिए, तरक्की का मसला है, हम देश, नौजवान देश के विकास में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, नौजवानों को तलवार थमा दें, दंगा फसाद में लगा दें। तो असली मसला ये है सर, और इसीलिए हम नौजवानों को अवेयर कर रहे हैं, नौजवानों को यूनाइट कर रहे हैं और देश की तरक्की के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। थैंक यू। मैं आपके दूसरे सवाल जो साथी पूछ रहे थे, पहले तो देश में अगर 22,000 यूनिवर्सिटीज होता, हम इधर बैठे नहीं रहते सर। देश में जो सरकारी आंकड़ा 2023 का है, सरकारी यूनिवर्सिटी से 455, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 455 और सरकारी यूनिवर्सिटी से 479। खैर उसके हिसाब से भी 50 यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इस दौर में हम लोगों ने बहुत गिन चुन के कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किए थे और देश के तमाम कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज जिसका इधर इस देश में एक चेतना बनाने का हो और इस देश में एक मोमेंटम जनरेट करने का हो, एक रोल रहता है। और उसके साथ साथ हम लोग ऐसे नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज में एक साथ पहुंच पाते, क्योंकि हम 3 ही दिन लिए थे, 7 से 9 फरवरी, और इस 3 दिन में हम लोग कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज में फिर भी लगभग 1 लाख तक हम लोग स्टूडेंट के रेफरेंडम, स्टूडेंट के
मत को एक जगह एक साथ ला पाए। और जब प्रोफेसर लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि आज तो 1000 लोगों के साथ समीक्षा करके बता दिया जाता है देश का लुक कैसे चल रहा है, उसको लेकर हाव बनाया जाता है, लेकिन हम लोग 1 लाख स्टूडेंट के तक पहुंचे। और ये सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट का बात नहीं है, ये अगर जो समस्याएं है वो समस्या सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट इसके लिए राय दिया है और करीबन 90% के ऊपर ये के खिलाफ राय दिया है अगर इन सब सवालों के लिए। तो ये सिर्फ ये सवाल का जो बुनियाद है, ये सवाल का जो अहमियत है, ये सवाल का अहमियत आज के इस देश में, आज के इस समाज में, इस वक्त में कोई मुद्दा है कि नहीं, ये तय करने वाली बात है कि ये हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे देश के लिए ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है। ये सवाल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है इस दौर में। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम एक चलाया था और जितने सारी यूनिवर्सिटी से 28 तारीख का हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम हम इसी के आधार पर लेने जा रहे हैं। हम सभी यूनिवर्सिटीज में पहुंचेंगे, जाएंगे और उधर के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उधर के तमाम जो विद्यार्थी हैं, सबके पास हम पहुंचेंगे और इसके आवाज को और बुलंद करवाने की कोशिश हम जरूर करेंगे।